दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। सिद्धार्थ सर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि माइंड पावर को लेके आप लोगों से बात करें। तो सिद्धार्थ सर ने आज टाइम दे ही दिया आखिरकार हम लोग के लिए। बहुत दिनों से मेरी कोशिश चल रही थी कि उनसे मैं इस विषय पर बात करूं, क्योंकि माइंड पावर को लेके जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के जीवन को बदला है, तो मैं चाह रहा हूं कि जो हम सब है ना, हमारे जैसे जो छात्र हैं, उनके जीवन में भी इसकी वजह से बदलाव हुआ है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आम जीवन की। क्योंकि जीवन में निराशा कभी भी घिरती है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने माइंड पावर को अच्छा रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो उसकी वजह से जीवन की जो आम गतिविधियां हैं वो भी काफी अच्छी हो जाती हैं और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप एक आम नागरिक हैं जो अपनी जीवन को अच्छे से जीना चाहता है, उसके लिए भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यहाँ पर हम लोग 3 सेगमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। पहला तो माइंड पावर होगा, जिसमें हमारे 6 डिस्कशन होंगे। हर एक वीडियो में एक टॉपिक रहेगा, तो ऐसे 6 वीडियो आपके सामने आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल पावर की, जहां पर हम लोग देखेंगे कैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड पावर को इंप्रूव करती है। और थर्ड हम बात करेंगे कि आप आम जनमानस में कैसे अपने इस बिहेवियर को उतार सकते हैं, जिससे एक समाज का सुधार हो सके। तो आज का जो पहला वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड पावर पर रहेगा। और सर से आज मैं यही पूछने वाला हूं, जो मेरा एकमात्र सवाल है, और शायद वह एकमात्र सवाल आपकी सभी समस्याओं को यहां पर समाहित कर ले रहा होगा। मेरा जो सवाल है सर के लिए वो ये है कि वाकई जो सोच है, जो सोच की ताकत होती है, वो कैसे आपकी परिस्थितियां बदल सकता है। तो सिद्धार्थ सर का पहले हम स्वागत करते हैं यहाँ पर, और फिर जानते हैं कि कैसे आपकी सोच की ताकत आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है। सिद्धार्थ सर, पहले आपका स्वागत है कि आपने टाइम दिया बच्चों के लिए। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। और बच्चों को शुभकामनाएं, दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, आपने पूछा कि सोच कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ को चर्चा करते हैं तो उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पा सकते हैं या नहीं। अगर हम उस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक उपदेश बन के रह जाता है, और उपदेश से कभी भला होता नहीं है। तो जो कुछ भी बातों की हम लोग चर्चा करें, कोशिश करें कि हमारे दर्शक और लोग जो सुन रहे हैं इसको अपने जीवन में उतारें भी, और उससे हो रहे परिवर्तन को नोट करें, और फिर वो देखें कि क्या वाकई उनमें चेंजेज हो रहा है या नहीं। और अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। अभी सभी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट या विद्यार्थी हम लोगों के कांटेक्ट में, संपर्क में हैं, वो एक्चुअली माइंड पावर को लेकर ही परेशान है, अपनी मानसिक क्षमता को लेकर ही सही करने के लिए सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। किस बात की जिम्मेदारी? तो आज जो कुछ भी हम हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम किसी दूसरे को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, न तो पेरेंट्स को, न टीचर को, न समाज को, और न ही भाग्य को। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज जो स्थिति में है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और कल जो सिचुएशन होगा मेरे साथ, जो परिस्थिति बनेगी, जिस पोजीशन में हम रहेंगे, उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार रहूंगा। आमतौर पर होता क्या है कि हम लोग सफलता के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, अपने आप को हम लोग शाबाशी प्रेस देते हैं, प्रेस करते और हैं। अपने फेल्यूर, हाँ, अपने फेल्यूर के लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा हाँ। देते हैं। हाँ। सारी जिम्मेदारी दूसरे की तरफ कर देते हैं। तो जब हम्म। तक ये सोच रहेगी हम्म। तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो नहीं सकता है। है। हम्म। तो पहला, कि अगर आप अपने को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मानिए कि चेंज आप ही कर सकते हैं, उसकी जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने को पहले समझिए, अपने कमियों को समझिए, अपनी खूबियों को समझिए। ठीक है? तो अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं कि ठीक है, आज के बाद हम अपने अंदर सुधार लाएंगे, तो सबसे पहला काम एक कीजिए, जिसको लेकर के आजकल सबसे ज्यादा आप लोग परेशान रहते हैं, वो क्या है कि किसी के साथ भी कंपटीशन मत कीजिए।
किसी के साथ भी प्रतिद्वंदिता मत कीजिए, किसी के साथ भी प्रतियोगिता मत कीजिए। तो आप तो बोलेंगे कि कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करें, कंपटीशन नहीं कैसे नहीं करें। हम्म। तो कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर हमें सोचना किस तरह से है। याद रखिए, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी बहुत बेहतर तरीके से, हम्म। लेकिन उसके अंदर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कछुए आज भी जीत रहे हैं, खरगोश आज भी हारते हैं। हम्म। सही बात क्योंकि है। खरगोश की सोच उसके हार का कारण बनता है, खरगोश की साइकोलॉजी उसके हार का कारण बनती है। उसकी क्षमता, एबिलिटी तो 100 गुना अधिक है कछुए से, फिर भी खरगोश क्यों हार जाता है? तो खरगोश के हार का मेन कारण क्या है कि उसने कछुए के साथ प्रतिद्वंदिता रखी थी, कंपटीशन रखा था। कछुए को उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं था। हम्म। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखिए, ये तो कहानी की बात हो गई, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, हम्म। उस मूवी में पदक जीतने से सिर्फ इस वजह से वंचित रह जाते हैं मिल्खा सिंह, क्योंकि उन्होंने भागने के दौरान पीछे मुड़ जो के उनके देखा। साथ साथ दौड़ रहा प्रतियोगी को उन्होंने देखा। और जैसे आप किसी के साथ प्रतियोगिता करते हैं तो आपका ध्यान अपने प्रतियोगी पर जाता है, हम्म। और जब आपका ध्यान अपने प्रतियोगी पर जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगते हैं। हम्म। आप अपने हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि आपको हार का सामना करना पड़ता है। कछुआ ने भी पीछे मुड़कर देखा, हम्म। सॉरी, खरगोश पीछे मुड़कर देखा, और खरगोश ने क्या देखा बहुत दूर कि है पीछे। कछुआ अभी बहुत दूर है। बहुत दूर है। अब उसके दूर होने के अब इसका बिहेवियर चेंज हो गया, इसका ध्यान लक्ष्य पर नहीं था, इसका ध्यान अपने प्रतियोगी पर था, अपने हम्म। कंपटीटर पर था, सो गया। अब एएलपी साइको के स्टूडेंट क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि सर मेरा तो 60 ही बन रहा है, किसी आदमी का 75 बन रहा है, कोई बोलता है कि सर उसका 96 बन रहा है, मेरा तो 60 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। हम्म। यहां पर अब आपको कैसे सोचना है, तो आपको ये जिस बात का ध्यान नहीं देना है कि किसका कितना बन रहा है, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। और दूसरे को देखकर आपको अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। दूसरे को जब देखेंगे, आप प्रतियोगी को देखेंगे, तो आपकी हम्म। रणनीति उसके अकॉर्डिंगली बनेगी, आप हम्म। कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। सबसे पहले क्या सोचना है कि 60 बन रहा है, मेरा टारगेट कितना है, 80 का है। तो पर डे अगर हम दो दो इंप्रूव करेंगे तो 10 दिन के अंदर 20 बढ़ जाएगा, हमारा आराम से 80 पहुंच जाएगा, 80 पहुंच जाएगा, हम्म। हम टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। तो हम सारा फोकस अपने परफॉर्मेंस पर दे रहे हैं, और हमारे परफॉर्मेंस पे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब हम इस बात पर फोकस करेंगे तो इंप्रूवमेंट होना ही है। बिल्कुल। फिर आप उसके लिए रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल। अब आप एक दिन में, 2 दिन में 60 से 96 पर नहीं पहुंच सकते। जो आगे है वो ऑलरेडी आगे है, अब उसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, तो आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, और ये तय करना पड़ेगा कि चलिए अभी भाई मेरे पास 10 दिन का समय है, हमको 20 हम पिछड़ रहे हैं, पर डे अगर दो दो का भी इंप्रूवमेंट हम कर लेते हैं तो हम 80 तक आराम से पहुंच जाएंगे, टारगेट मेरा मिल जाएगा। हम्म। पहली बात। दूसरी बात कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम्म। 2 या 3 पर डे हम बढ़ाएं, उसके लिए हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि आपको अपना फिजिकल पोस्चर कैसे रखना है, अपने ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है, हम्म। अपने माइंड को कैसे नियंत्रित करना है। इन सभी चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर टारगेट सिर्फ रखिए कि आज हमको 4 ज्यादा बनाना है, हाँ। दूसरे दिन रखिए कि आज हमको 6 ज्यादा, मतलब जितना आपका हो सकता है प्रैक्टिकल टारगेट आपको, उतना आपको धीरे धीरे अचीव करना है। तो आप धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से ही बढ़ेंगे, लेकिन आप उससे आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर खरगोश कैसे हारते हैं, तो मेरे ऑफलाइन क्लास में कुछ लड़के आए थे, एक लड़के ने बताया कि सर 2019 में हम्म। मैं ही टेस्ट दिया था, मैं क्वालिफाई भी किया था, मेरिट में नहीं आया था, और मेरे साथ 3-4 लड़के और दे रहे थे टेस्ट। वो लोग ब्रिक्स का क्वेश्चन 3 मिनट में हम्म। 50 बनाते थे, मैं 45 बनाता था 5 मिनट में, अच्छा। और वो तीनों चारों डिस्qualiफाई कर गए। हम्म। अब मैं क्वालिफाई कर गया, ब्रिक्स में ही डिस्qualiफाई किए। हाँ। तो रीजन क्या था, यही जो खरगोश को हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम तो किसी भी तरह से जीतेंगे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन लोगों से लापरवाही हो गई, हम्म। और उन्होंने ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जो प्रैक्टिस करते थे उसमें था क्वेश्चन नंबर 1 ABCDE, क्वेश्चन नंबर 2 ABCDE सीक्वेंस से,
तो उन लोगों ने उसी सीक्वेंस को फॉलो किया कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया था कि उन्होंने इसकी जहमत भी नहीं उठाई कि एबीसीडी को हम एक बार देख लें। हाँ, कि उसका क्रम जब ऊपर वो नीचे हो 40 गया होगा। क्रम ऊपर नीचे हो गया था, सबसे पहले डी दे दिया, फिर बाद में ई है, हाँ। फिर सी है, फिर ए है, तो इस तरह से उसने क्रम को चेंज कर दिया, लेकिन क्रम तो देख ही नहीं रहे हैं। हम्म। वही मसल तो मेमोरी वहां दिया पे क्या काम हुआ? करी, उल्टा हो गया। नहीं, तो वो ये ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा डर रहता, थोड़ा सा केयरफुल हाँ। रहते, हाँ। है ना? तो मतलब उनको पता चल जाता, हम्म। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस किया होता, ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस किया होता, तो हम्म। ये चूक उनसे नहीं होती। बिल्कुल। तो कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन तो प्रैक्टिस नहीं किया था उन्होंने, और उन्होंने ये काम किया था कि ब्रिक्स को समझ लिया था, कॉन्सेप्ट उनका बेहतर था, ब्रिक्स को समझ लिया था, लेकिन वो चीज जो दिखना चाहिए था, जिसके चलते वो नहीं क्वाली तीनों चारों नहीं क्वालिफाई कर पाए। हाँ। आश्चर्य की बात तो यह है, जो 3-4 मिनट में 50 मारते थे, वो तीनों चारों क्वालिफाई नहीं कर पाए, सबके साथ यही प्रॉब्लम हुआ। हम्म। तो ये वो खरगोश थे। और इसको केवल अपने और से ये, मतलब था, ये हाँ, सिर्फ अपने को और ये दिखा था। हाँ। तो ये लड़का जो बनाने के लिए गया, तो ये तो थोड़ा डरा हुआ था, तो हम्म। उसने ऑप्शन पर ये स्ट्रेस उसको थोड़ा कंसंट्रेट कर दिया वहां पर, हाँ। क्योंकि उसका 45 ही बनता था। और अब उन लोगों ने बाद में इस चीज को पकड़ा, उन्होंने कहा कि जब हम लोग 40-45 के बाद पहुंचे तो दिखाई दिया कि अरे ये तो सिस्टम उल्टा नीचे ऊपर नीचे है, लेकिन अब हम्म। समय बचा नहीं था, अब 1 मिनट में कितना ही चेंज कर सकते थे, तो अब तो निकल दोबारा से आके दे नहीं सकते थे एग्जाम। तो निकल गई गाड़ी, हाथ से छूट तो गई। निकल गए, क्योंकि साइको जो है 20-20 है। वही एक तो। एक बॉल मिस किए तो मैच आपके बाहर, बात। एक कैच मिस किए तो मैच से बाहर। हाँ, वही आप चीज। TBT1 CBT संभाल सकते हैं, लेकिन साइको तो अलग ही है। साइको में नहीं संभाल सकते। तो ये सोच कि हम अपने फोकस को कहाँ रखें, हम्म। हम अपने एम को कैसे देखें, हाँ, और दूसरों से कंपटीशन नहीं करें, हम्म। हम डरे नहीं। हम्म। डरने का मतलब क्या हुआ, कि हम कर सकते हैं, हम्म। हम अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर एक इंसान 96 पहुंचा सकता है, यस नो, तो हम भी पहुंचा सकते हैं, बट उसके लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और हमको किस किस एबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। तो हम्म। इसकी चर्चा हम फिर एक बार हम बोलेंगे, कि आप एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, उसको हाँ। बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। हाँ। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है एटी। SWOT। ओटी। ओटी, हाँ, एस हाँ, डब्ल्यू टी। तो सर स्ट्रेंथ, हाँ। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये it's- साइको के लड़के भी यूज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। हम्म। अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, हम्म। अपनी वीकनेस को पहचानिए, अपनी वीकनेस पर काम कीजिए, है ना? आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या है, और कौन कौन से डर हैं जिसको आपको पार करना, थ्रेट्स क्या क्या है, बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं, उसको कैसे फेस करना है। अगर इन सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट होगा। हम्म। तो आप अपने इंप्रूवमेंट पर फोकस कीजिए, हम्म। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का कितना मार्क्स आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और हम्म। अपना एक टारगेट बनाइए, और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। हम्म। सर यहाँ पे बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लिए तो आपने यहाँ बता दिया कि कैसे वो माइंड पावर को यूज करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो आम आदमी है, जो लेमैन है, जो रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा परेशान है आजकल, जैसे जैसी स्थिति बनी हुई है, वो कैसे माइंड पावर का यूज करके अपनी लाइफ को थोड़ा आसान कर सकता है, थोड़ा रिलैक्स हो सकता है? मैं छोटा सा आंसर चाहता हूँ आपके लिए इस विषय पर। देखिए, जो भी व्यक्ति परेशान होता है, उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि उसका एम एक्चुअली क्या है, उसको चाहिए क्या। हम्म। अगर आप अचानक किसी से पूछ दीजिए कि 1 मिनट के अंदर बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम्म। तो तुरंत तो आंसर नहीं दे पाएगा। और जो तुरंत आंसर दे पाता है, वो आगे निकल जाता है। हम्म। आपको क्या चाहिए, तो सोचने लगेगा कि अगर बोल दिया जाए कि आप अपनी कोई एक इच्छा बताइए जिसे आप तुरंत पूरा किया जा सकता है, तो कौन सी इच्छा आप रखेंगे? ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब उनको देने, मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, उनके लिए वक्त चाहिए। हम्म। तो साइकोलॉजी में एक दिया हुआ है, साइकोलॉजी में एक चैप्टर में दिया हुआ है, मेंटल हेल्थ में, हम्म। कि मेंटली
हेल्दी व्यक्ति किसे कहेंगे, तो उसमें एक पॉइंट है कि जिसके लाइफ का कोई एम होता है, हम्म। वो इंसान मेंटली हेल्दी होता हम्म। है ना। ये कोई एक प्रॉपर्टी है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है कि उसके सामने जीवन का कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है। तो एक आम आदमी जो अपने जीवन में परेशान है, पहले तो उसको अपना लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, परेशानी का वजह खुद वो है, हम्म। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मैंने शुरू में बताया, हम्म। ये जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ेगी। अब ये जिम्मेवारी लेगा तो हमारे अंदर कौन कौन सी वो कमियां हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में हैं, और हम क्या करें तो उससे बाहर निकलेंगे, उसका ब्रेन ही उसका जवाब देगा। हम्म। देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को, जी। है ना। एक समय ऐसा भी था उनके जीवन में आया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने घर का वो व्हाइट वॉशिंग करा पाए, हम्म। और उनके कैंपस में कोई भी फोर व्हीलर नहीं थी। करीब करीब दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए थे। तो मैंने न्यूज़पेपर में कहीं आर्टिकल पढ़ा था, और वो आर्टिकल एक्चुअली उनकी ऑटोबायोग्राफी से लेकर दिया गया था। हम्म। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूं, हम्म। मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने फोकस किया अपने स्ट्रेंथ पर, और बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में बात आई कि मैं एक्टिंग ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं, हम्म। एक्टिंग के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तब उसमें दिया हुआ था कि वो खुद काम मांगने के लिए गए, बी आर चोपड़ा थे शायद उनके यहाँ, काम यश चोपड़ा मांगने के के लिए पास गए। मोहब्बतें मूवी यश के लिए। चोपड़ा के बाद, हाँ, मोहब्बतें मूवी के लिए। और बोला उन्होंने कि आप मुझे काम दीजिए। तो चोपड़ा साहब ने पूछा कि कितने पैसे लोगे, तो इन्होंने कहा कि आप जो पैसे देंगे मैं रख लूंगा, और एक बार में नहीं दे सकते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। जिस दिन आपका, जिस मंथ में आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी फीस पूरी हो गई। हम्म। मुझे पैसा नहीं, काम चाहिए। और उस समय अमिताभ बच्चन की उम्र ऐसी थी कि वो हीरो भी नहीं बन सकते थे, हाँ। 60, है ना। 60 साल के आसपास थे वो उस 60 साल समय। से कुछ कम रहा होगा, लेकिन अब हाँ। हीरो के रोल के लिए। तो मोहब्बतें फिल्म उनको ध्यान में रख के लिखी गई, और तब उनको अपने रियल एस्टेट का पता चला। तो उसी तरह से हर व्यक्ति अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता खुद उसको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। हम्म। और ये पता कब करेगा, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिम्मेवारी हम्म। लेगा। हम्म। और जब तक जिम्मेवारी दूसरों की तरफ सरकाता रहेगा, तब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है। अगर मेरे अंदर, मैं आज दुखी हूं, असफल हूं, परेशान हूं, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। कोई जब और वो नहीं। पूरे, हाँ, कोई और नहीं, जब इस बात को पूरे विश्वास के साथ बोलेगा, तब वो जिम्मेवारी लेगा। हम्म। और अब मुझे इसको दूर करना है, इसके लिए मैं क्या करूं। हम्म। तो तो ये परिवर्तन आना उसके अंदर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज आपको पता चला कि माइंड पावर कितना महत्वपूर्ण होता है, और ये तभी आप इसका उपयोग कर पाएंगे जब आप स्वयं के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे। मैं बस लास्ट में एक छोटा सा मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। जो मैं सिद्धार्थ सर के साथ जब था, तो उन्होंने मुझे रियलाइज कराया था 2013 में, जब मैं एमटेक क्वालिफाई किया था एग्जाम उसका, और मैं उस एग्जाम में टॉप किया था। बट ड्यू टू सम इश्यूज फ्रॉम द कॉलेज, ये हुआ कि मेरा एडमिशन टॉप करने के बाद भी कैंसिल हो गया। 13 से लेके 15 तक मैं केवल और केवल कॉलेज को दोष देता रहा, और 2 साल में मेरी प्रगति शून्य थी। 15 में सर से मिला और सर को मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा, पहले ये चीज कहा कि यहाँ पर गलती तुम्हारी होगी और किसी की हो ही नहीं सकती है। जिस दिन मैंने धैर्यता पूर्वक उस बात को सोचा, और आज 10 साल हो गए हैं, मुझे एक सिंगल टाइम रिग्रेट नहीं हुआ है, और मेरी प्रगति मुझे खुद भी दिखाई दे रही है। दुनिया को दिखना तो अलग चीज होती है, पर एज इंडिविजुअल मैं खुद भी अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाया हूं। तो बात वही है कि एट द एंड आपको स्वीकार करना पड़ता है। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, आगे बढ़ पाना लगभग असंभव होता है। तो अपने आसपास देखिए, जो आपके अच्छे लोग हैं उनसे बात करिए, और फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करिए। तो आज के लिए इतना ही, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बढ़िया बात हम लोग को आज बताई है माइंड पावर को लेके।
यूज करिए, अपने जीवन को आसान बनाइए। और अगले वीडियो में जो इस हमारे माइंड पावर का अगला वीडियो का वो होगा कंसंट्रेशन पर बेस्ड। वहां पर हम पूछेंगे कैसे एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। क्योंकि बगुला तभी मछली को पकड़ता है जब वो एकाग्र चित्त होता है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।